अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 5 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया जाएगा। आप जानते हैं किसी राज्य में या क्षेत्र विशेष में अगर कोई वस्तु, कला, उत्पाद विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। पिछले वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को भी जीआई टैग मिला था। किस लिए? टेराकोटा के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं टी रविशंकर। इन्होंने स्थान लिया है बीपी कानूनगो का। आप जानते हैं आरबीआई में एक मुख्य गवर्नर होते हैं और 4 होते हैं अन्य डिप्टी गवर्नर। मुख्य गवर्नर कौन है आरबीआई के वर्तमान में? शक्तिकांत दास। अन्य 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो पहले नंबर पर टी रविशंकर हैं, दूसरे नंबर पर माइकल डी पात्रा, तीसरे हैं राजेश्वर राव और चौथे हैं मुकेश जैन। सभी के नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किन खिलाड़ियों को दूत नियुक्त किया गया है? तो भारत की पीवी सिंधु और कनाडा के माइकल ली को एम्बेसडर बनाया गया है आईओसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इसमें सी सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किनको फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है? तो ये हैं पत्रकार को हाल ही में बनाया गया है फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स। देखिए, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स होते हैं, अस्पतालों के सफाई कर्मी होते हैं, पुलिस विभाग होता है, ठीक है, इनको माना जाता है फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि यह मुस्तैदी के साथ सबसे आगे आकर कार्य करते हैं। इन्हें बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, तो अब इनको पत्रकार को भी शामिल कर लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋषिकुल्या नदी जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ये हाल ही में चर्चा में है। कारण क्या है? जो ओलिव रिडले टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसकी ब्रीडिंग के कारण ये चर्चा में आ गई। ये नदी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जीएस में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उद्घाटन किसने किया है? भारतीय सेना ने। अब बात करते हैं ये है कहाँ ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट? तो यह है सिक्किम में, ठीक है। यह 56 किलोवाट एम्पियर का यह प्लांट है, ठीक है, बैटरी आधारित है ये। अगला प्रश्न है, पुटोला नाच जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? ठीक है, स्ट्रिंग पपेट्री आर्ट है पुटोला नाच, आपको बताना है। तो ये संबंधित है असम से, ठीक है। इस कला को ऑलमोस्ट असम ने भुला दिया था, लेकिन पुनः यह खबरों में आ गई, सुर्खियों में आ गई। कारण क्या है? इस कला का प्रयोग किया गया ताकि जो कोरोना वायरस से संबंधी जागरूकता है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। यानी इसको अभियान में शामिल किया गया, पपेट्री आर्ट को, पुटोला नाच को। कुल 3 वीडियो रिलीज की गए असम बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मैक 147 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो मैक 147 क्या है? एक सोयाबीन की किस्म है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसकी खासियत क्या है? यह हाई यील्ड वाली है, यानी उच्च इसमें उपज मिलेगी इस किस्म के द्वारा। साथ में यह जो कीट होते हैं उनसे प्रतिरोधी क्षमता को लिए हुए है। तो याद रखें, मैक 147 क्या है? सोयाबीन की किस्म है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं और कंफ्यूजन भी खूब होती है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही से ठीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए सभी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है? आपके विकल्प हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? आपके विकल्प हैं वॉल्टेरी बोट्टास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल जिसका नाम सस्पेंशन पुल है किस देश ने शुरू किया है? आपके विकल्प हैं पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन या साउथ अफ्रीका। क्लियर। तो इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। आलोक रंजन जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न है, कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो आप जानते हैं एक देश कोई और नहीं, ब्रिटेन है। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहले किस कंपनी ने पहली ड्राइवरलेस कार बनाई थी, तो कंपनी का नाम है टेस्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2021 वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका नाम है कृति के कारण। यह न केवल पहली भारतीय बल्कि एशिया से पहली महिला है जिन्हें चुना गया है 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे? तो वे थे माइकल कॉलिंस। ये क्या थे? अपोलो 11 मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट थे। अन्य लोगों में आप जानते हैं एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग शामिल थे। क्लियर हो गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।